हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संख्याओं 148, 146, 144, 142 जो समांतर श्रेणी में है का औसत 125 है, तब श्रेणी में कुल संख्याओं की संख्या है। और हमें विकल्प ए, बी, सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखते हैं मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र लिखेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 d के बराबर। यह पहला सूत्र है जिसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। दूसरा सूत्र मैं लिख देता हूँ, जो कि है औसत का। तो औसत क्या होता है, इसका सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, और बटे में लिख सकते हो आप उनकी संख्या। ठीक है, ये प्रेक्षणों का योग है। चाहो तो मैं इसको पूरा बना के लिख देता हूं बच्चों, प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इसको पूरा लिखना चाहें तो। और बटे में लिख सकते हैं प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, ये भी आप लिख सकते हो। आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? प्रश्न में हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, अर्थात हम इसको एपी लिखेंगे। तो एक एपी हमें दी गई है 148, उसके बाद 146, उसके बाद है 144, और इसमें कुछ पद हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं ये मान लेता हूं कि माना एपी में पदों की संख्या n है। माना इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। पदों की संख्या हमने इसमें n मान ली है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? अगर हम देखें तो इसका प्रथम पद कितना है? इसका प्रथम पद है 148, और इसका सारवंतर निकालें तो इसका सारवंतर क्या होगा? 146 माइनस 148, अर्थात माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें इसका औसत दिया हुआ है। तो औसत कितना दिया हुआ है? इसके n पदों का औसत दिया हुआ हमें 125। तो अब हम यहाँ पर औसत के लिए क्या करेंगे? इसके n पदों का योगफल बटा पदों की संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n पदों का योगफल का सूत्र, ये होगा n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 d, और बटे में आ जाएगा पदों की संख्या n। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 125 के। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो n से n तो कट जाएगा। तो यहाँ पर होगा 1/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है? a का मान है 148 प्लस n-1 d का मान कितना है यहाँ पर? माइनस का 2, और बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 125। अब हम 1/2 को अंदर गुणा कर देते हैं। 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 148। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का चिन्ह बचेगा जो इसके चिन्ह बदल देगा। तो ये माइनस का n प्लस 1 हो जाएगा, बराबर होगा 125 के। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 149, और माइनस हो जाएगा 125, बराबर कितना आ जाएगा? n। घटा लीजिए इसको, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2। तो n का मान कितना आया हमारे पास? 24। पदों की संख्या 24 आ चुकी है। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए गलत है। विकल्प बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा बच्चों। सी और डी भी गलत हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।